नमस्कार। आज कांकेर जिले में जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का निर्वाचन होना था और उस प्रक्रिया के तहत भानु प्रतापपुर जनपद पंचायत में भी सभी जनपद सदस्य पहुंचे हुए थे, अपने अपने कक्षों में बैठ गए थे। फिर अचानक एक आदेश आया कि आज की जो चुनाव की प्रक्रिया है उसे अगली 10 तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। इसकी खबर लगते ही कांग्रेसियों में जो है आक्रोश फैल गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मुख्य जो गेट है उसके सामने बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और हल्ला कर रहे हैं। और इनका स्पष्ट ये कहना है कि राज्य सरकार के दबाव के चलते इन्होंने जो है चुनाव को तिथि आगे बढ़ाई है। देखना यह होगा कि सरकार इनके दबाव में आती है या जो उन्होंने तारीख बढ़ाई हुई है उस पर ही कायम रहती है। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी नहीं चलेगी। हमारे लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। चक्का जाम कर दिया है। लगातार भानु प्रतापपुर की पुलिस उन्हें मनाने का प्रयास कर रही है, परंतु इन लोगों में बहुत आक्रोश देखा जा रहा है क्योंकि अचानक ही निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया गया है। देखना यह होगा कि आगे अब कांग्रेस और प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं। बीजेपी का ट्रेन चलते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव आज का जो चुनाव पूरी प्रक्रिया के तहत तिथि निर्धारित किया गया था, उस तिथि के अनुसार समय से कांग्रेस पार्टी के समर्थित हमारे जनपद सदस्य, जिसमें 14 में से 9 सदस्य जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थित सदस्य हैं। और यहाँ पर हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनपद सदस्य उपस्थित हुए थे। और कहीं ना कहीं हार के डर से भारतीय जनता पार्टी अपने हार के डर से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आज के चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कराया है। और कहीं ना कहीं वापस इन लोगों का एक साजिश है कि प्रलोभन देकर हमारे कांग्रेस पार्टी के समर्थित जनपद सदस्यों को खरीदने का प्रयास किया जाएगा इन लोगों के द्वारा। उसी के लिए ये प्लानिंग किया गया है, लेकिन कांग्रेस के लोग अडिग हैं, हिलने वाले नहीं हैं। और चुनाव हम आज इसका विरोध करते हैं जो चुनाव को स्थगित किया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके हार का डर है। क्यों स्थगित किया गया? क्या जिला कलेक्टर के यहाँ से दिल्ली प्रवास होने की वजह से चुनाव स्थगित करा दिया जाएगा क्या? ये कहीं ना कहीं कुल मिला के उनके हार का डर है और एक साजिश के तहत यहाँ भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में तीनों भानु प्रतापपुर, चारामा, दुरुकुंदल तो तीनों जगह हम जीत रहे थे। इस डर से पुलिस को आगे करके और प्रशासन को आगे करके कलेक्टर से ये लोग आदेश कराए हैं कि 1 सप्ताह बढ़ जाए, इससे हम कांग्रेसियों को तोड़ लेंगे करके। लेकिन कांग्रेसी टूटेंगे नहीं, सब एकजुट हैं और तीनों जगह हमारे जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे। जो है, और ऐसा भी नहीं कि 1-2 दिन के लिए 10 तारीख इतने दिन का समय जो मान दिया है, तो ये सरासर अन्याय है। तो हम तो बिल्कुल इस शासन के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हम बिल्कुल सड़क में जो आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। तहसीलदार से क्या बता रहे हैं? बिल्कुल हमको अचानक पता चल रहा बोल रहे हैं, और ये आदेश जो है 3 तारीख को जारी किया गया है। और घुसने के बाद बता रहे हैं कि ये हमको अचानक 10 बजे पता चला है। तो इसमें भी सब अधिकारियों को मिली भगत है, ऊपर से प्रेशर है कि हाँ इसको कैसे स्थगित किया जाए। तो हम तो बिल्कुल न्याय चाहते हैं। बिल्कुल बहुमत है। इसी बहुमत को देखते हुए बीजेपी डर गई है कि हमारी ये जो पूरे जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन रहे हैं, इसको देखते हुए डर गई है, ताकि हम जो समय उनको मिला है हम अभी आपको यकीन नहीं होगा, मेरे सदस्य के घर घर में सुबह पूरे घूमे हैं हम लोग, पैसे ले लेके घूमे हैं उनको तोड़ने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए। पूरे सुबह पूरे सदस्य मेरे पास है, पर घर में से फोन आ रहा है कि हमारे पास आके बैठे हैं, पैसा लेके बैठे हैं। तो ये सब मेरे
कार्यकर्ताओं को, मेरे जनपद सदस्य अध्यक्ष को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक। कलेक्टर साहब दुर्व्यवहार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दुर्गो कमल ब्लॉक के साथ दुर्व्यवहार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पर मेरे बगल में ही अंतागढ़ है, वहाँ हो रहा है। गिन के ही मेरे चारमा, भानु प्रतापपुर और दूरकोंदल को ही क्यों लिया गया है? यहाँ ये तीनों ब्लॉक का ही क्यों कैंसिल किया गया है? सरासर ये बीजेपी की चाल है। वो मेरे जनपद सदस्य अध्यक्ष बनना नहीं। आगे हम इस खबर पर और नजर बनाए हुए आपको बारी बारी से बताएंगे कि इसमें हुआ क्या। अभी अचानक अभी जब सम्मेलन में पूरे जनपद सदस्य बैठ गए थे, 13 सदस्य जनपद में 9 कांग्रेस के थे, 4 भारतीय जनता पार्टी के, और जब प्रशासन ने भी ये देखा, पीठासीन अधिकारी ने देखा कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, तो कल कलेक्टर के यहाँ से एक आदेश हुआ है चुनाव निरस्त करने का। उसको आज 4 तारीख को हाल के अंदर जनपद सदस्यों को दे के चुनाव को निरस्त बताया जा रहा है। इसका सीधा सीधा कारण है कांग्रेस की एक तरफा विजय हो रही थी, उससे लोग कलेक्टर पे दबाव बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और कलेक्टर उनके दबाव पे आके अपने आप को प्रवास बताकर चुनाव को निरस्त किए, जबकि कलेक्टर के मुख्यालय कांकेर में चुनाव अभी जारी है। तो यदि निरस्त करना था, कलेक्टर नहीं थे तो सारे जिला के सारे चुनाव को उनको निरस्त करना था। कांकेर का चुनाव क्यों हो रहा है? हम अभी भी बता रहे हैं कि 10 तारीख को इन्होंने समय दिया है, हमारी मेजॉरिटी 10 तारीख को भी वैसी रहेगी। 10 तारीख को कलेक्टर का फिर से मैसेज आएगा, इस डेट को भी निरस्त किया जाए, फिर नया डेट देंगे। वो तब तक देते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को जिता न दें। ये प्रशासन की मंशा है, लेकिन मैं आप लोगों को विशेष बता रहा हूँ, हम कांग्रेस एकजुट है। ये जब भी चुनाव करवा लें जीतेगी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। हम अपने विधायक के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही एक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय है। अभी देखो चुनाव में हर जगह जिला वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हर में जिला पंचायत में चुनाव हो रहा है, भानु प्रतापपुर में क्यों अध्यक्ष का नहीं हो पाया? इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसका ये है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है भ्रष्टाचारी करना। कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इसमें? जैसा कि सभी क्षेत्रवासी जान रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। जब से जनपद पंचायत के चुनाव हुआ है और सदस्य जीत के आए हैं, तब से क्षेत्रवासी जनपद सदस्य को ढूंढ रहे हैं कि हमारे जनपद सदस्य कहाँ पे हैं। अभी तक उनकी जुलूस नहीं निकली गई है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर उनको घुमाया जा रहा है किडनैप करके कहीं कहीं पर। वो स्वतंत्र नहीं है। अब देख सकते हैं जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर के कार्यालय के परिसर में है। यहाँ पर भीड़ छट गई है। जो आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी यहाँ से चले गए। साथ ही अपने समर्थक जनपद सदस्यों को भी लेकर गए हैं। इसके बाद यहाँ पर खामोशी है और जो हंगामा हो रहा था वो बंद हो चुका है। सुरक्षा के कर्मी यहाँ पर अभी भी तैनात हैं और एसडीएम भानु प्रतापपुर वाहिले साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना होगा कि आने वाली 10 तारीख को फिर से चुनाव किस ओर जाते हैं। बने रहिए लोकल न्यूज के साथ। जिंदाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भानु प्रतापपुर जनपद पंचायत में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के स्थगन के बाद आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौक पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला फूंक दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भानु प्रतापपुर विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी का पुतला मुख्य चौक पर फूंक दिया।
जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाकी जगह पे जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का निर्वाचन जारी है। सिर्फ भानु प्रतापपुर विधानसभा की 3 सीटों पर ही आगे तिथि बढ़ाई गई। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि तीनों सीटों पर कांग्रेस की विधायक सावित्री मंडावी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। जनपद सदस्यों को जबरन उठाकर अज्ञात जगह पर रखा और आज वोटिंग के लिए आए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आक्रोशित थे। सभी ने जनपद ऑफिस के सामने अपने सदस्यों को अपने साथ लेने का प्रयास किया, जिससे तनाव का माहौल रहा। इसलिए प्रशासन ने चुनाव को आगे बढ़ाया है। और कांग्रेस पार्टी वालों का ये बोलना कि सत्ता का रौब दिखाकर बढ़ाया जा रहा है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले वर्ष चारामा का जो चुनाव हुआ था उसमें फार्म तक भरा दिया गया था। फार्म भरने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके उसको कैंसिल किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुतला फूंकने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता रत्नी सिंह आग की चपेट में आते आते बाल बचे, फिर भी उनके सिर के बाल झुलस ही गए। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया। अब देखिए, अब जल गया। कान भी जला है क्या? नहीं बाल जला है। निश्चित ही आज जो इस टाइप की घटना घटित हुआ है, ये घटना इस टाइप की घटित नहीं होना चाहिए। हम पहली बार हमने देखा है कि चुनाव वोटिंग डालने के बाद जो है पूरा हमारे सदस्य जो है पूरे अंदर चले जाने के बाद जो है 10 मिनट के बाद जो खबर आती है कि यहाँ जो चुनाव होने वाला स्थगित किया गया है, तो इस तरह की घटना नहीं होना था। और निश्चित ही ये बीजेपी की चाल जो है सामने दिख रहा है। वो नहीं चाहती कि मेरे सभी सदस्य जो हैं इन तीनों क्षेत्र में जो हो, जीत के बहुमत साथ हमारी पूरी टीम जो है जीत के साथ, चाहे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आ रही है। तो वो नहीं चाहते कि ये इनके लोग जो है जीत के आए, तो कहीं ना कहीं मेरे आदमियों को, मेरे जनपद सदस्यों को तोड़ने का ये प्रयास है। और लंबा समय 10 तारीख का समय दिया गया है, तो ये चाहते हैं कि हम इनके आदमी को तोड़ ले। पर ऐसे मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, जाबाज कार्यकर्ता, हमारे जनपद सदस्य जो है, उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। और हम सुनने में आया है कि ये तो रात दिन पैसे लेकर सबके घर घर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी एक जनपद सदस्य है बिटिया, उनके पति जो नौकरी करते हैं, उनको भी यानी अधिकारी के द्वारा जो है धमकाया जा रहा है कि उनको वापस बुलाओ। तो इस तरह की घटनाएं जो है केवल बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं, पर इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए ऐसा। और निश्चित ही हम आने वाला जो 10 तारीख को बोला है, तो बिल्कुल 10 तारीख को भी मेरे जो जाबाज मेरे कार्यकर्ता जनपद सदस्य बिल्कुल ही अडिग है अपने उसमें, और हम पूर्ण बहुमत के साथ तीनों ब्लॉक में जीत के आ रहे हैं। सावित्री मंडावी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पहले कांग्रेस ने सीएम का पुतला फूका, उसके बाद भाजपा ने विधायक का पुतला फूका। इसको किस नजरिए से? मैं बोली उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, उनको ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। जब हमारे लोग इस पुतला का दहन कर रहे हैं, तो उनको और करने की क्या जरूरत? तो वो सिर्फ हम लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और ऐसी ओछी हरकतें सिर्फ बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। आप देखेंगे जहां जहां बीजेपी के विधायक हैं, वहां इस तरह के मतलब वो घटना नहीं करी। जहां पर जीत पूर्ण बहुमत के साथ अगर कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, उस जगह जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। विधायक के जो कांग्रेसी लोग हैं, जो कांग्रेस के जो गुंडे हैं, उनके द्वारा चारामा लें, चाहे ध्रुव कोंदल में, चाहे भानु प्रतापपुर लें, सभी जगह पर जनपद सदस्यों को दबावपूर्वक गाड़ियों में भर कर वोटिंग के लिए लाया जा रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि विधायक अपनी गुंडागर्दी की चरम पर। अपन कैसे कह सकते हैं कि विधायक गुंडागर्दी कर रही हैं यहाँ पर? आप देखें, सारे जनपद सदस्यों को 9 दिन तक बंदी बनाकर रखा गया। उसके बाद ना किसी से कोई बात करने जाता है तो उनको बात करने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? रहते थे, लेकिन समस्या हल करने के लिए कोई जनपद सदस्य नहीं आता। ऐसे जनपद सदस्य को अविश्वास पर लाने की कगार आ गई थी। ऐसे स्थिति में भी जितने भी जनपद सदस्य निर्वाचित होकर वहाँ बैठे हैं, उनको अवगत कराना चाहता हूँ, दबंग और पढ़ा लिखा और जो तत्काल निराकरण कर सके, ऐसे को जनपद सदस्य बनाना है। तो उसमें विष्णु कचलाम छत्तीसगढ़ शासन में और दिल्ली शासन में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। विष्णु कचलाम को बनाएंगे तो निश्चित ही उनको सभी कामों में चहुमुखी
विष्णु कचराम जिंदाबाद। आदिवासी जनपद सदस्य को उठाना बंद करो। विधायक की दादागिरी नहीं चलेगी। विधायक की दादागिरी नहीं चलेगी। और बताए पढ़ी का सब्सक्राइब करो लोकल न्यूज़ चैनल।